Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says identify the curves represented by the following equations. 5x square minus 24xy minus 5y square plus 14x plus 8y minus 16 is equal to 0. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे, that is the general equation या फिर the general form of a conic section. So the general form of conic section के लिए हमारे पास इक्वेशन है. General form of conic section can be written as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where delta, that is discriminant, is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. Conditions है हमारे पास, if delta is not equal to 0 and h square is less than ab, then then the equation is a ellipse. ठीक है, equation represents an ellipse. If h square is greater than 0, then the equation represents a hyperbola, and if h square is equal to ab, then the equation represents a parabola. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें से हम पहले कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं. सो इक्वेशन को हम लिखेंगे एज इट इज 14x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसको अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू माइनस 24, सो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12, b इज इक्वल टू माइनस 5, 2g इज इक्वल टू 14, सो g इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 2f इज इक्वल टू 8, सो f की वैल्यू हमें मिलेगी 4, एंड c इज इक्वल टू माइनस 16. सो अब हम पहले डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं. डिटर्मिनेंट ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. सो डेल्टा इज इक्वल टू ए है हमारे पास 5, b है माइनस 5, c है माइनस 16 प्लस 2, वैल्यू ऑफ f इज 4, g इज 7 और h की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 माइनस a. सो a की वैल्यू है 5, f स्क्वायर, सो f की वैल्यू है 4, सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस b की वैल्यू माइनस 5, सो यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा. देन g स्क्वायर, सो g की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस c है हमारे पास माइनस 16, सो प्लस 16, h स्क्वायर, सो h की वैल्यू है हमारे पास माइनस 12. सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 16 into 5 into 5, that is delta is equal to 400. यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि 12 के साथ माइनस है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 12. सो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 672 माइनस 16 5 आर 80 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, that is 245 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 144, 2304. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
2197. So clearly delta is not equal to 0. So अब हम चेक करेंगे h स्क्वायर की वैल्यू. सो h स्क्वायर, सो h कितना है यहाँ पे, h है हमारे पास -12. सो -12 का स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 144. a इंटू बी, a इंटू बी, a है हमारे पास 5 और b है -5. सो 5 इंटू -5. सो a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी -25. इट इज क्लियर दैट h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. सो ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, हाइपरबोला की. ठीक है, व्हेन h स्क्वायर is greater than AB, then it is a hyperbola. So it is our answer. So we can write the curve represents a hyperbola. Okay, so this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.